साहिल कर भाई। अभी दिख नहीं रहे हो गुरु, नहाए नहीं हो क्या आज भी? हाँ आज? सर। हाँ सर। अरे सही है लड़के। आईआईटी काफी गोरा बना दिया तुमको। वैसे अरे सर। सच तो ये है कि हमने तुम्हें सिर्फ तस्वीरों और वीडियो में ही देखा है। आज लाइव मुलाकात पहली बार ही हो रही है। और हाँ सर। साहिल तुम कहाँ हो? साहिल अपने वीडियो ऑन करो। झारखंड से, आईएसएम धनबाद से। तो याद है आईएसएम धनबाद जा रहा था अपना हीरो, गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाने। मतलब शुरुआती शुरुआती रुझानों में जब रिजल्ट नहीं आए थे और एग्जाम हो गया था, तो मुझे याद है कि उस टाइम पे स्पेकुलेशन में भाई साहब कह रहे थे कि सर हम आईएसएम धनबाद भी जा सकते हैं। समृद्ध आ गए हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अपना वीडियो ऑन करो बच्चे। ओके सर, एक सेकंड। आ रहा है सर वीडियो? आ तो नहीं रहा है। हाँ अभी, अरे सही लड़के दिख रहे हो तुम एकदम। मतलब खड़गपुर का पानी चढ़ गया तुम पे। हाँ सर, एकदम। स्मार्ट लग रहे हो, स्मार्ट। थैंक यू सर। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका फोटो अच्छा आता है, लेकिन तुम फोटो में जितने अच्छे दिख रहे थे, रियल में उससे बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे थैंक यू सर। हो। सो साहिल तुम आ चुके हो? यस सर। अरे सही है गुरु। बच्चों में सबको बता दूं कि ये लड़के ने मुझे अपना फोटो देने में लगभग 1 साल लगाया। और क्या कहानियां होती थी पार्थ, याद होगा तुम्हें कि सर मैं एक दिन उड़ीसा जाऊंगा, घूमने जा रहा हूँ अगले साल, तो वहां पर बहुत बढ़िया फोटो लूंगा बीच किनारे और फिर आपको भेजूंगा। और बाद में भाई साहब फोटो जो भेजे थे वो कहाँ का था? वो ना किसी बीच का था ना कहीं उड़ीसा का था, वो कहीं और का ही था। वो वाटर पार्क का था। सो मतलब इससे अमेजिंग कुछ नहीं हो सकता है। पार्थ, मैं एक सीक्वेंस से स्टार्ट करता हूँ, वैसे बहुत जंबल हो जाएगा, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेटिकली स्टार्ट करते हैं। तो आज के अल्फाबेट में पहला नंबर आता है पार्थ। पार्थ, तुम्हारे नाम में ही कृष्ण है और तुम हो आईआईटी दिल्ली में, बराबर? नहीं सर, रुड़की में। हाँ जी। रुड़की में सर, रुड़की तुमने में। चेंज किया? हाँ हाँ। कब की बात है ये गुरु? इंडस्ट्रियल मिल रहा था। ये मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल मिल रहा था तो मैंने यहाँ ले लिया। अच्छा, ये मतलब क्या सब राउंड खत्म होने के बाद का राउंड है क्या ये? नहीं, लास्ट लास्ट राउंड में। अच्छा अच्छा, ये वाला अपडेट मेरे पास नहीं था गुरु। सर मुझे अच्छा, लगा आप समझ जाइएगा। ओह वाओ, इट्स इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। अमेजिंग है। तो कैसा है वहाँ का वेदर, कैसा है रुड़की का? ठंडा है सर अभी तो थोड़ा। ओके। और कैंपस तो बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, बहुत अच्छा। तो जीवन पिछले 1 महीने में कितना बदला है? मतलब आईआईटी ज्वाइन करने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया? सर मतलब थोड़ा, मतलब ज्यादा कुछ नहीं अभी भी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेम में डिपार्टमेंट चेंज होता है, सब लगे पड़े हैं सर यहाँ पढ़ने में। यहाँ अच्छा पे अभी भी वैसे ही पढ़ रहे हैं सर सब। अच्छा, ये जो लोग मतलब कहते हैं, चार रात के चार चार पांच पांच बजे तक। ये जो लोग कहते हैं ना कि आईआईटी क्लियर कर लो तो फिर लाइफ चिल है, क्या ये एक झूठ है? हाँ सर, सरासर झूठ है सर। मतलब वहां जाकर के भी पढ़ना पड़ता है? हाँ सर, वो आपके ऊपर है। अगर आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। नहीं, लेकिन हमारे ऊपर कैसे होगा गुरु? वैसे ज्यादातर लोग, नहीं, अगर कोई मतलब बच्चा, ज्यादातर लोग पढ़ ही रहे हैं। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा तो एक ही साल कई बार पढ़ना पड़ेगा ना उसे। हम्म। तो कैसा माहौल मतलब कैसा कुछ है लोग तो सर, फर्स्ट ईयर में? क्राउड क्राउड अच्छा है कैसा सर, मतलब क्राउड अच्छा है सर। कुछ लोग तो मतलब मैथ्स तो कुछ लोग पहले से ही पढ़ के आ रखे हैं सर, मतलब है? जो सिलेबस है हमारा फर्स्ट सेम का।
पहले से ही पढ़ के आ रखे हैं, वो आगे ही पढ़े जा रहे हैं। और मतलब अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, काफी अच्छा है। पूरा इंडिया, पूरा भारत दर्शन हो रहा होगा गुरु वहां पर, पूरे देश से, कोने कोने से हाँ बच्चे, कल्चरली कितनी हाँ सर, समृद्ध। हाँ सर, हर स्टेट से हैं लोग मेरे बैच में भी। एक दूसरे की संस्कृति से जुड़ना, उनकी भाषा, उनके खाने का टेस्ट और उनके बोलने के अंदाज, मतलब कितने 4 साल में तुम सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं सीखते हो, पूरा भारत सीख जाते हो। कितना मजेदार होता है कसम से। तो कोई दोस्त वोस्त बनाए? दोस्त से मेरा इरादा मतलब अच्छे दोस्त है। हाँ सर, काफी बन गए। अच्छा, गुड। तो एक बात बताओ गुरु, पेरेंट्स के जीवन में कितना बदलाव आया? हाँ सर, मतलब अ, बदलाव यही कि खुश हैं वो लोग वही। जैसे तुम अपने माँ बाप को बचपन से देख रहे हो, क्या तुमने ये देखा कि उनका तुम्हें देखने का अंदाज बदला है पहले से? हाँ सर, थोड़ा विश्वास ज्यादा करने लग गए हैं। हाँ, यस। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि तुमसे प्यार हमेशा था, तुमसे आशा उम्मीद हमेशा थी, बट अभी तुम्हारे काम की जो निष्ठा है, जो लगन है, उसमें उनको भरोसा और जग गया। मतलब तुम्हारे साथ साथ उनको भगवान पे भी भरोसा अच्छा हो गया कि भाई तूने जिस काम में मेरे को लगाया था, मैंने वो फसल सही तैयार करी और सही जगह पहुंच गई। मतलब देखो, तुम्हारे डे टू डे लाइफ में तुम कितना अच्छा और बुरा करोगे, आज की डेट में उनके पास इसका कोई ट्रैक नहीं होगा, नाइदर दे आर इंटरेस्टेड। तुम कुछ बता दोगे तो शायद उनको पता चल जाएगा, अदरवाइज उनको पता भी नहीं चलेगा। कैंपस तुम्हें छोड़ने आए थे पहले दिन? हाँ, पापा आए थे। हाँ, मैंने फोटो देखे थे। इसीलिए गुरु तुमने फोटो भेजे थे तो उसमें कहीं पे भी आईआईटी का नाम नहीं। अच्छा, अब समझ में आया बदमाश। मैं पूछा भी तेरे से कि ये कौन सा कैंपस है भाई, इसमें कहीं दिल्ली नहीं दिख रहा है। अब समझ में आया। सर मुझे लगा आप वो बिल्डिंग देख के समझ जाइएगा। नहीं, मैं समझ गया था, लेकिन कंफ्यूजन ये था ना, पैराडॉक्स हो रहा था कि ये रुड़की का दिल्ली में कैसे घुस गया ये वाला डिजाइन। मुझे बिल्कुल अच्छे, मैं बहुत बार जैसे कैंपस प्लेसमेंट के लिए पहले जिस क्लासेस में थे, तो वहां पर बच्चों को इंटरव्यू वगैरह लेने के हम गए हैं, तुमने देखा है सारे कैंपसेस। तो आई नो दैट कि ये वाला जगह तो अलग है। तो मुझे लगा तू मस्ती कर रहा है अभी भी, इसलिए तू अपना व्हाट्सएप चेक कर, उसमें लिखा है भाई ये कौन सा कैंपस है। हैव यू रेड दैट? नहीं सर। देख, ध्यान से देखना, मैंने पूछा है ये कौन सा कैंपस है। हम्म। एक बात बताओ गुरु, तुम्हें जिस उम्मीद से तुम 3 महीने पहले, 2 महीने पहले तक, टू बी वेरी प्रिसाइज, किसी दूसरे की तरफ देख रहे थे कि काश मैं भी इसके जैसा, जिस कैंपस से ये है वहां पर पहुंच जाऊं, आज जब वहां पहुंचे हो, पीछे मुड़ करके जब देखते होगे, कैसा महसूस होता है? मतलब कुछ अचीवमेंट टाइप का लगता है? हाँ सर, मतलब ऐसा मैं तो आपको बोलता ही था सर, जब एग्जाम से पहले लगता ही नहीं था कि मेरी तो, मुझे लग रहा था कि 10 के पार ही आएगी सर रैंक मेरी, तो ऐसा मैं आपको बोलता था ना। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, हम लोगों ने 3 जिंदगी जी है। एक, हम आईआईटी में नहीं है और हम आईआईटी के लिए सोच रहे हैं। दूसरा, आईआईटी एग्जाम्स के बाद और रिजल्ट्स के बीच में ये जो जिंदगी थी लगभग 15-20 दिनों की, इसमें लगभग हम लोग 20 से 25 साल जी आए। और उस 20 से 25 साल में लगभग लाखों बार निकम्मे नकारा अपने आप को खुद से संबोधित कराए कि भाई मेरा नहीं होगा इसमें मेरा। और यूट्यूब में बहुत सारे चमत्कारी लोग भी थे जो बता रहे थे कि तुम्हारे मार्क्स भाई साहब 1.5 लाख रैंक आएगा, है ना। और रोज, मतलब रोज इतने पैनिक होते थे बच्चे। जबकि मैंने शुरू में ही वीडियो डाला था, मैंने बताया था कि भाई ये 2016 से बेटर साइड वाला है। लेकिन मेरी मेरी विश्वसनीयता थोड़ी कम हो गई, क्योंकि मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा था जिससे 1.5 लाख रैंक आए। तो मेरे बात बहुत कम लोग मान रहे थे, बट फाइनली यू हैव रीच देयर। तो तीसरी जिंदगी अब आईआईटी में अंदर घुस गए अपने हक, अपनी किस्मत से,
अपना हक छीन करके लाए। तो ये 3 जिंदगियों में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक जिंदगी मुझे लगता है जेई प्रिपरेशन की नहीं रही होगी। एम आई राइट? हाँ सर। वो जो एग्जाम्स और रिजल्ट के बीच वाली जिंदगी थी वो बड़ी 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 ही बड़ी कष्टनीय थी, और उसमें मतलब हर रोज अलग अलग रिजल्ट आ रहे थे मन से। जरा सर वो उस तो पे। साहिल बताएगा आपको, हाँ साहिल बताएगा सर वो कैसा समय था। हाँ, अब मैं एक ऐसे बच्चे के पास जा रहा हूँ जिसका नाम नाम ही समृद्ध है। और मैं तुम्हें बता दूं, मुझे ये बच्चा इतना पसंद है, इतना पसंद है। एक तो इसकी आवाज में इतना जबरदस्त बेस है, मुझे आधा अमिताभ बच्चन तो इसकी आवाज से ही पता चल जाता है। और मतलब बाद में जब मैंने फोटो देखा, हमने कहा इसका आवाज और फोटो मैच नहीं कर रहा थे, कहीं दूसरे का फोटो तो नहीं चिपका दिया इसने। दुबला पतला है, आवाज एकदम घनघोर भारी वाला, एकदम हैवी बेस वाला। और मैं इस बच्चे को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। ही इज अमेजिंग टैलेंट, एंड जिसको बोलते हैं ना कि कोई अच्छा क्वेश्चन दोगे तो टूट पड़ेगा, जो झाड़ू है, फाइटिंग स्पिरिट है बंदे में। एंड इसके जो डाउट भी होते थे गुरु, बहुत ही जबरदस्त डाउट होते थे। और मैं कभी भी मन से, जैसे मैं थका भी हूं ना, कभी कभी किसी बच्चे को बोल देते भाई तू 2 मिनट बाद पूछ लेना, मैं इसको ये कभी नहीं कहता। जितना भी टाइम मेरे पास था, ये मुझे हमेशा ये प्रिविलेज लगा कि मैं इसके डाउट्स या इसको कुछ समृद्ध और कर पाऊं। मुझे बहुत बहुत पसंद आया बच्चा। बहुत कम टाइम के लिए आया था, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। और थैंक यू मुझे सर। पता है कि आने वाले 4-6 सालों के बाद ये लड़का कुछ ऐसा काम करेगा जिससे मुझे इसके बारे में इससे नहीं, न्यूज़पेपर और समाचार चैनलों से पता चलेगा भाई वो समृद्धि ऐसा कर गया। तो अपने पर हमेशा ये भरोसा रखना। यस सर। इस साथ साथ मैं बताऊं एक कहानी। पहली चीज तो ये जब जर्नी चालू किया था तो ही वाज लाइक कि इतने कम टाइम में इतना कैसे होगा वगैरह वगैरह। मैं उससे थोड़ा एक कदम आगे जाऊंगा। जिस दिन जेई का एग्जाम था सॉरी समृद्ध, तो मुझे याद है पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में भाई ने मुझे कॉल किया, और मैंने सबको चमकाया था कि पेपर और पेपर 2 के बीच में किसी से बात मत करना, खुद से भी बात मत करना, और पेपर के बारे में तो बिल्कुल बात मत करना। तो नॉर्मली आई अवॉइड की उस टाइम पे कोई भी इस टाइप का बात करे। बट इस भाई का एक बार कॉल आया, नहीं मैं जानबूझ के साथ नहीं उठाया, और फिर दोबारा कॉल आया। बोला अब जब मैं एकदम नरेट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इनएक्ट इट, सर कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, बड़े बड़े दिख रहे हैं उसमें। मतलब मुझे पता है कि उसके मन में जो स्टोरी थी वो उसके लिए इतने गुस्से में या इतना परेशान था वो, कि वो वर्ड भी नहीं आ रहा उसके पास। सब बड़ा बड़ा दिख रहा है सर, पापा सब सब हो गया, ऐसा निकल गया, इधर से चला गया। अरे सर मतलब लिटरली, मतलब आई कुड मैंने रिकॉर्ड किया है इसकी बात को, रिकॉर्ड। नॉर्मली मैं ऐसा काम करता हूँ, बट मैंने रिकॉर्ड किया। मैं इसके बच्चों को दिखाऊंगा, तेरा पापा पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में ऐसा था। तो मुझे याद है कि मैं खुद भी परेशान हो गया कि ये इतना अच्छा बच्चा है, अगर इसका पहला पेपर बहुत खराब हुआ जैसा, और बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है। मतलब व्हेन ही से समथिंग ना, मतलब यू कैन नॉट डाउट, उसकी बातों में इतनी समृद्धि तो थी। और मुझे मतलब कम टाइम में मेरा उसके साथ रैपो अच्छा था, तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसने पेपर 1 बहुत खराब किया। बट मेरे को इससे जो इतना प्यार था ना, मैं बहुत घनघोर एक्टिंग अंदर से ले आया। अबे सबका खराब हुआ है, ये सबके साथ हुआ है, तेरे साथ थोड़ा हुआ है। सबको क्वेश्चन बड़ा बड़ा दिख रहा था, यही ना, जूम दिख रहा था, ऐसा ही है ना। तो हाँ हाँ हाँ, अब मैंने कहा सबके साथ है लल्ला। नहीं सर मैं सोच रहा हूँ मैं ड्रॉप लूंगा, अगले बार अच्छा करूंगा, और मैं मेरे से तो नहीं होगा, ये सेकंड पेपर तो मेरे बहुत ही बकवास जाने वाला है, मैं तो ड्रॉप लेकर के मैंने बहुत डिसअपॉइंट किया आपको वगैरह वगैरह। मतलब इतना सारा बोला एक साथ में। अच्छा तेरे साथ कोई गया था समृद्ध पेपर के दिन? नहीं सर, मम्मी गई थी। अच्छा ब्रेक में वो थी? हाँ हाँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि, मतलब करेक्ट मी, उनकी कुछ कुछ वो सी वाज मर्मरिंग आइदर, और सी वाज हो सकता है कोई और भी हो सकता है उसमें। तो मुझे हाँ ऐसा सर। सुनाई दे रहा था कि मतलब आवाज से कि वो काफी डरी है और काफी सैड है। हाँ सर। हाँ सर। सी वाज उन्होंने सेइंग कहा था थोड़ा सर से, मतलब अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और मतलब मेरा बहुत लो हो गया था उसमें। हाँ उनकी भी आवाज बहुत लो थी। मैं अपनी वाइफ से बोल रहा था, हमने कहा कि, मैं वाइफ से बोला निक्की
ये मैं उसको निक्की बुलाता हूँ, मैं बोला कि ये लड़का मेरा हुक्म का इक्का है, और तुम देखना अभी ये ब्रेक के बाहर जब निकलेगा ना, शाम को 6 बजे से बात करना, देखना ही इज हीरो, ही विल कम आउट एज अ चैंपियन। मैंने उसको, वो शी वाज लिसनिंग ऑल दोस कन्वर्सेशन। मैं इसको जितना झूठ बोल सकता था, जितना एक्टिंग कर सकता था, मैंने किया, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट टू इंश्योर कि इट हैपेंड विद एवरीवन, जबकि ये पहला कॉल था, मैंने और किसी से बात नहीं किया था उस टाइम पे। एंड फाइनली हमारा हीरो सेकंड पेपर लिखा, और सेकंड पेपर के बाद तो पूरी दुनिया दुख में थी कि क्या ही आया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुन करके बगल वाले से कि अच्छा तेरा भी खराब हुआ है, अच्छा बेटा सिर्फ मैं अकेला नहीं खराब किया है, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े लोग रिलैक्स हो गए थे। बट हाँ, कोई ये रेडी नहीं था उस दिन। उस दिन का सबसे बड़ा जो टफ काम था वो यही था कि हम अपना स्कोर कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं कैसा हुआ है, कोई पेपर के बारे में बात नहीं करेगा। तो ही डिड नॉट कैलकुलेट, एंड मैं एक दो बार ट्राई भी किया और मुझे पता था कि जवाब नहीं आएगा। मेरे लिए सबसे बढ़िया आंसर था जिस दिन इसका मैसेज आया कि सर, कॉल आया, सर अब ड्रॉप नहीं लेना है, मेरा 4000 समथिंग रैंक आया, एंड आई एम टेलिंग यू, ये दुनिया की सबसे अच्छी आवाज मैंने उस दिन सुना और मैं बहुत खुश हुआ। एंड आई टोल्ड माय वाइफ कि यस, मेरा भरोसा नहीं टूटा है, ही इज अ चैंपियन। 4000 भाई साहब कोई खाने की रैंक नहीं होती है। उस डिफिकल्ट टाइम पे जब तुम अपने खुद नहीं रह पाए, मतलब अपने आप को ऐसे मोमेंट पे बचाना बहुत मुश्किल है। और बात ये याद रखना, जो लोग लगता है कि वो पढ़ने में बहुत होशियार हैं, इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया था और पाकिस्तान 2 लगातार मैच हारने के बाद लगभग वो अपने घर पहुंच गए थे। उनके कंट्री में भी लोग एयरपोर्ट पे रिसीव करने जूते की माला लेके आ रहे होंगे, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो खड़ा रहा भाई साहब वही जीता। तो तुम्हारे इस एक मिनट रुक जाना बच्चों, बीच में लाइट को भी मजा आ गया था इसी टाइम कटने के। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो बच्चा ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को बचा करके, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। वो अंदर से, और पेरेंट्स कितने दूरदर्शी रहे होंगे। बच्चे 15-16 साल 17 साल पहले उन्होंने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे का कितना सुंदर नाम रखा। तुम बिल्कुल समृद्ध हो और तुम ऐसे किसी भी चैलेंज में, आई एम टेलिंग यू ना, तुम लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। तुम जिस पराक्रम को दिखाए हो उस एग्जाम्स में ना बस, ये बिल्कुल आसान नहीं था। जितना तुम हिल चुके थे पहले पेपर में, और उसके बाद तुमने सेकंड पेपर जा करके, मतलब पहला पेपर हिला हुआ था, सेकंड पेपर ऑब्वियसली अच्छा किया होगा तभी जा करके, या नहीं भी अगर दूसरा पेपर अच्छा रहा होगा, कलेक्टिव एफर्ट दोनों में दूसरे पेपर में जाकर के लिखना ही इट इज एज गुड एज कोई आकर के 2-3 चमाट लगा दे और आपका 1 मिनट बाद प्ले है कि आपको हंसना है। ये वो बिल्कुल वैसा था। तो आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने ऐसा किया। और अब मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आई थिंक यू आर इन खड़गपुर, राइट? यस सर। कैसा है कैंपस? सही है सर, बहुत बड़ा है और जाने में मतलब बहुत टाइम लगता है। साइकिल का फंडा है इधर, मतलब साइकिल नहीं है तो गए, ऐसा है। हाँ। और मेस वगैरह कैसा है? मेस मेरा तो पीएचडी वाला हॉल है अभी, बीआरएच अच्छा। हॉल, तो उधर का मेस सही है, मतलब सारे हॉल में से आई थिंक सबसे बेस्ट होगा। अरे वाह, तो खाना हाँ पीना तो हाँ मतलब ओके ओके है, लेकिन वही बाथरूम बाथरूम वगैरह तो आप जानते हो। बैचलर एकोमोडेशन इसी को बोलते हैं, मुबारक हो। हाँ सर। देखो मैं बताऊं, तुम कॉलेज में पहुंच गए हो, लेकिन किसी न किसी बहाने से तो हर रोज हर घड़ी अपने घर को और अपने माँ बाप को मिस तो करोगे ही ना। यस हर सर। हर एक सेकंड वो तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हें बताएंगे कि कितने अनमोल थे तुम्हारे लिए वो। तुम्हारे काम जो घर पे बहुत आसानी से हो रहे थे, वो उसमें तुम्हारा कितना योगदान था, अभी तुम्हें हर रोज पता चल रहा होगा। यस सर, पता चल रहा है। तो मुझे कल परसों किसी ने बोला कि न्यूट्रिनो, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, न्यूट्रिनो बहुत छोटा होता है, वो हमारी बॉडी से आर पार हो जाता है, दिखता नहीं है, मतलब विदाउट एनी चेंजिंग इन बॉडी इट कैन गो स्ट्रेट लाइन में सीधा, इतना छोटा होता है।
तो ये आशीर्वाद भी ऐसे ही होते होंगे, क्या पता वो न्यूट्रॉन से ही बने हो। और तुम्हारे जो फर्स्ट ईयर में क्राउड है पूरा इंडिया आया होगा? हाँ सर, मतलब अलग बहुत सारी जगह से लोग हैं। मैं तो बैंगलोर से हूँ, तो बैंगलोर से भी लोग मिल गए, पूरा ग्रुप बन भी गया है और हर चीज का ग्रुप बना है अभी। भाई साहब, कई साल पहले तुम्हारे ही बगल से एक बच्चा वहां पढ़ने आया था, जिसको आजकल लोग सुंदर पिचाई बोलते हैं। यस सर। तो क्या पता मैं किसी फ्यूचर में अ, ऐसे बच्चे से बात कर रहा हूँ जिसको मैं 10 साल 12 साल बाद बताऊं, भाई साहब मेरे पास प्रूफ है, ये देखो मैंने इससे बात किया। और पढ़ाई लिखाई का कैसा एनवायरनमेंट है? सर पढ़ाई तो अभी आज सेकेंड क्लास ही थी। अच्छा। अच्छा हाँ, तो मतलब अभी शुरू हुआ है। सारे सर सही है, सिर्फ जो मैथ्स वाले टीचर है वो थोड़े बोरिंग से है अरे पढ़ाने बुराई मत करो, बुराई मत करो, ये सुनेंगे मैथ्स वाले, सुनेंगे तुमको अच्छा नहीं लगेगा। में। नहीं देखो सर, बाकी सब कॉलेज, सही है। एक बात ये जानो कि आप आईआईटी एग्जाम्स इसलिए नहीं देते हो, तो आपको वहां पर बहुत मतलब सारे प्रोफेसर अच्छे ही होते हैं, बट हाँ सर। कोई कोई बहुत ऐसा होनहार चीज मिल जाएगा जिससे आप मजा आ जाएगा। आप वहां एक अच्छे दोस्त मिलेंगे, इसके लिए आप आईआईटी एग्जाम देते हो। यस सर। एग्जाम जो लोग सोचते हैं कि मैंने अपना मेटल प्रूफ करने के लिए दिया, या कोई बहुत होनहार प्रोफेसर मिलेगा जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो शायद थोड़ा सा कम इन्फॉर्मेशन है। आप एक अच्छा पीयर ग्रुप पाने के लिए आईआईटी एग्जाम देते हो, ताकि 4 साल 5 साल आपके दोस्त ऐसे हों जो आपकी जीवन में डीएनए बन के घुस जाए और पूरे जीवन भर याद आए। फिर 10 साल बाद आप पीछे मुड़ देखोगे तो लगेगा कि अच्छा ये इन्फोसिस वाला है, और इसने ही कंपनी खड़ी कर रखी है, या तुम्हारे बारे में लोग ऐसा बोलते हैं। यस सर। अच्छा, तुम्हें कैंपस पहले दिन छोड़ने पेरेंट आए होंगे, हाँ सर, आए थे। उनमें क्या चेंज है तुम्हारे लिए? सर मतलब उनको लग रहा है एक बोझ तो कम हो गया है, दूसरा बोझ घर में है। क्या बोझ कम हुआ लड़के? सर मतलब वही ऐसे, मतलब जेई के बाद ना और कॉलेज आने से पहले तो मैं ऐसे ही मस्ती करता था। घर में ऐसे पड़ा रहता था, मूवी देखता था, कुछ भी नहीं करता था। तो मम्मी लोग परेशान हो जाते हैं, चलो उठो, झाड़ू वाड़ू लगाओ। तो तो अब उसका लोड नहीं है ना मम्मी लोग को। अच्छा, ऐसा करवाते थे? हाँ। ओके। uh, ये तो हो गया फन साइड, बट आई एम सेइंग दे मस्ट बी वेरी प्राउड। मतलब एक बात समझो, अगर उन्हें लग रहा था कि तुम बहुत अपना 100% नहीं दे रहे हो, क्या पता ये सच हो, अगर तुम अपना 100% देते तो तुम और कहाँ होते। अच्छा, ईमानदारी बताओ, क्या तुमने अपना 100% दिया था? यस सर, फुल ट्राई किया था। स्पेशली सेकंड पेपर में ना, उसके बीच में मैं सो गया था। अच्छा। मैं लगा, मेरे को उस टाइम मतलब फीलिंग हुआ था कि क्या ही होगा, दे देते हैं। मतलब जितना भी मार्क्स ला सकते हैं वो ले आते हैं। तो मैंने बस जैसे पीएनसी वाले क्वेश्चन जो एक लाइन हो जाते हैं, उन्हीं को अटेम्प्ट किया था। पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मतलब जिसमें लाइंस कम हो। तो फिर छोटे उससे सही क्वेश्चन। था। हाँ, उनको ढूंढा और फिर उन्हीं को अटेम्प्ट किया था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो जेई प्रिपरेशन जर्नी है, यस अगर सर। तुम्हें किसी छोटे भाई या बहन को अगर होते या हैं, यस। हाँ सर अगर वो है। पूछे कि भैया जैसा तुमने किया है वैसा मैं कर लूं तो मेरा हो जाएगा, तो क्या तुम्हारा जवाब हाँ होगा? सर बहुत चीजें पे डिपेंड करता है, मतलब एक तो लास्ट दिन पे क्या क्या हो जाए पता ही नहीं। मतलब हो सकता है अगर बहुत मतलब शिद्दत से मेहनत की जाए और हर चीज मतलब होमवर्क वगैरह कंप्लीट किया जाए तो डेफिनेटली हो सकता है। ऐसा कोई बहुत अपहिल टास्क नहीं है। कोई ऐसी चीज बताओ गुरु, जो कोई ऐसा मोमेंट बताओ जब तुम्हें लगा कि अब तो बस आईआईटी आई एम कमिंग। सर एक सेकंड आप रिपीट कर सकते हैं क्या? आवाज कट रही थी। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई मोमेंट बताओ जब तुम्हें लगा हाँ हो कि बॉस आईआईटी आई एम कमिंग नाउ। हाँ सर, मतलब जैसे मॉक टेस्ट होने लगे थे ना, हाँ, मतलब वही जब पोस्टपोन हो गया था उस टाइम पे जो मॉक टेस्ट। मतलब ये जो एडवांस वाले मॉक टेस्ट। हाँ सर, उस टाइम पे मतलब इनिशियली मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, लेकिन बीच में मतलब मेरा रिवीजन थोड़ा सा डाइसी था। तो फिर बाद में मतलब एकदम शूट अप हो गया था मार्क्स। तब मतलब बहुत सही लग रहा था मुझे, मस्त कॉन्फिडेंस आया। ग्रेट। नाउ आई एम कमिंग टू प्रणव जोरी, आ चुके हो?
यस सर। अपना वीडियो ऑन करो लड़के। सर एक्चुअली मैं रूम में नहीं हूँ यहाँ पे, तो चलेगा? हाँ हाँ, तो क्या मतलब ऐसा पीछे का कोई ऐसा दृश्य तो नहीं है जो हमें नहीं देखना चाहिए ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नहाए नहीं हो कुल मिला करके, मुझे समझ गया। चालू करो, वीडियो चालू करो। नहीं। तुम सेट करो। अच्छा, रे सही लड़के, तू तो पूरा स्क्रीन में घुस गया। वहां जाके और छोटा हुआ है। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? कि बाकी लोगों को हाँ। आवाज आ रही है? साहिल, एम आई ऑडिबल? हाँ सर। ओके, चलो तब तक मैं साहिल से स्टार्ट करता हूँ। साहिल वैसे जी सर। सीक्वेंस नाम बाद में आता है, बट मेरे जैसा है, एस से स्टार्ट होता है। साहिल, साहिल मतलब जो झाड़ूपन और पढ़ाई के लिए लेकर के जो मैडनेस होता है उसका सिनोम्स बोल सकते हो, बट ही इज अ सेल्फ क्रिटिक। मतलब ही इज समबडी जो अपने आप को बहुत डाउट करेगा, इसमें क्या ही हो गया। मतलब ये ऐसा है कि आलिया भट्ट से भी शादी करता तो ये बोलता है कि सर इसमें क्या ही हो गया। हो सकता है मैंने गलत नब्ज पे हाथ रख दी हो। उसकी शायद फेवरेट है आलिया भट्ट, सॉरी फॉर दैट। बट मेरा मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत अमेजिंग रहा है। ही हैज बीन ड्रॉपर बैच में जो काफी कमांडिंग रहा है। मतलब he ensured that everyone is coming on time and doing work sincerely. He used to sometime pitch किया, सर इसमें ज्यादा टाइम मत दो, ये ऐसा कर लेंगे जल्दी हो जाएगा। So साहिल, यू आर इन IIT खड़गपुर। यस सर। कहीं तुम समृद्ध के रूममेट तो नहीं हो? नहीं सर, मैं ट्रिपल एम में हूँ। अच्छा, ओके। कैसा कैसा लग रहा है तुम्हें वहां पर? कैंपस का माहौल कैसा है? अच्छा है सर, बहुत अच्छा। दोस्त बनाए? हाँ बनाए बहुत सारे। उससे मेरा इरादा मतलब समझ गया ना? हाँ हाँ सॉरी। ओके। एंड चार मतलब इतने 2-3 साल से तुम पढ़ाई कर, तुम ड्रॉपर बच्चे थे, तो इतना सारा भरा पड़ा था अंदर कि यार बहुत ज्यादा पढ़ लिया। तो क्या अभी भी पढ़ाई करने का मन कर रहा है, या तुम इट्स लाइक ए वैकेशन नाउ? मन तो कर रहा था, लेकिन फिर मैंने क्लासेस की यहाँ की, तो उसके बाद अब मन नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा मन? पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या वैकेशन का? पढ़ने का। अबे प्रॉफ ने कुछ यही बताया तो, नहीं। सैम ने भी यही बोला। मतलब पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा? वो क्लास में जो आता था ना, वो भी उनने उन्हें बताया, तो वो अब लग रहा है कि वो भी मैं भूल गया हूँ। वो एक्चुअली मुझे लगता है ना उनका 3D नोटेशन है पूरा। फिजिक्स में भी, मैथ्स में तुम्हारा सब डेल कार ये सब आ जाएंगे, हाँ। पूरा 3 डायमेंशन आ जाता है। करेक्ट। हाँ, शुरुआत में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू उसको रटना बहुत मुश्किल है थोड़ा, कुछ टाइम के लिए। बट आई वुड सजेस्ट यू ना कि उन लोग NPTEL के लेक्चर्स देखो। आई होप तुम्हें इसके बारे में पता होगा, NPTEL। वहां पर काफी समृद्ध लेक्चर हैं IT के प्रोफेसर के। क्या पता तुम्हारे कॉलेज के कुछ प्रोफेसर होंगे जिनके लेक्चर्स होंगे, तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। प्रोफेसर से डायरेक्ट लाइव ये उम्मीद करोगे तो उनके हाथ में अलग अलग हथियार होते हैं। तो अच्छा, ये बताओ गुरु, तुम्हें IIT खड़गपुर छोड़ने पेरेंट गए थे? हाँ मम्मी पापा दोनों आए थे। क्या देखा उनकी आंखों में तुमने उस दिन? उस दिन प्राउड थे कुछ Yes. ज्यादा। मतलब तुमने जीवन भर में इससे सुंदर गिफ्ट नहीं दे सकते थे। अभी वो अपने जहां पर रहते हैं वहां आए होंगे ना, हर रोज, हर घड़ी, हर सेकंड लोग पूछते होंगे तो बताते होंगे हाँ मेरा बेटा IIT खड़गपुर में खुद छोड़ने गया था। ये जो प्राउड है गुरु, ये इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। उनको बहुत खुशी हुई होगी। मुझे याद है, मैं अनफॉर्चुनेटली एक बार तुमने ट्राई किया, एक बार मैंने ट्राई किया, मम्मी से मेरी बात नहीं हो पाई थी। बट हाँ पापा से मैंने कई बार बात किया हूँ। एंड जितनी बार बात किया है वो सोच करके ही वो बहुत खुश हो जाते थे। जब मैं उनको बोलता था कि टेंशन मत लो, अपना लड़का IIT जाएगा, तो बहुत खुश हो जाते थे। जब बच्चा सच में गया है, साथ में लेके गए हैं, तो वो किस वर्ल्ड में रहे होंगे, आई कैन इमेजिन। वहां का खाना पीना कैसा है गुरु? सब मेरा हॉल का खाना सबसे गंदा है। क्या दिक्कत है उसमें?
मिर्च मसाला ज्यादा डालते हैं? सर रात के खाने में तो कीड़े आ जाते हैं। कीड़े? तुम वेजिटेरियन हो ना? अच्छा, नहीं, लेकिन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हूँ। कीड़े आ जाते हैं उसमें? हाँ, वो उड़ के आ जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे। बाप रे। तो ये मतलब बचाया नहीं जा सकता इस चीज को? हाँ, उन लोग ने विंडोज पे नेट लगाया है, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े रहते हैं। ओके। नाउ कमिंग टू Tarun, are you there? Yes, sir. Now I'll talk to little in English. See how I am taking revenge from British now. Tarun, how are you now? Fine, sir. You are looking handsome and smart. Had a haircut, sir. It was forcefully, or you choose this haircut? I chose to get a haircut, but the style of haircut was forced, sir. I think it was directed by Dad. It is directed by the barber, actually. I asked for something else, he did something else. So Tarun is in Tirupati. It's a very, very religious place and very spiritual place, basically. And how is campus, Anna? So it's actually very good, sir. There's a lot of greenery. And since it's near the foothills, it's cool most of the day. Okay. And how's the weather there? Yes, sir. Weather during the mornings, little bit of sunshine is there, but after 5 or 6, it's very cool. Okay. It's like a hill station. And how is the first year crowd? First year crowd, like majority of population are from the south oriented, sir. Okay. You can Mostly say those. from, as you told me, they are mostly major crowd is from Karnataka, right? Yes, sir. In from Karnataka, there are also Hindi guys here. Acha, north side guys. Yes, sir. Now you will learn a bit Hindi, and they will learn little bit Tamil from you. Like yes, sir. Okay. This is how you learn so many things. Na? There is a beauty, in our country there are different languages, different culture, different food taste. So when you meet in these campuses, literally I'm telling you, you come out as a completely different person. So I'm very happy that you guys are getting this chance and at right age when you can actually learn it. So Anna, I think you had come with the parents, right? Yes, sir. What you saw in the eyes of your papa and mummy? So they're happy, sir. They were not only happy, they were very happy. I'm telling you, a day before I spoke to your father, and he was proudly saying that, sir, it's just 200, 300 kilometers and I'm going to drive it. And I think he has driven the car. Yes, sir. Man, 300 kilometers is not easy to drive. So, he was very happy, very, very happy. And yes, sir. He himself actually, searched all these things. What is good about that place? How is the campus? He spoke to many professors there. So he has taken a lot of effort, more than you. Even while preparing JEE, you did not speak that much, as much he has spoken. Sir, because my action, I hope you know that. Sir, my action will speak louder than my words. Almost. So can't help it. Yes. Well said, correctly. So, but again, their efforts are amazing. Acha, you must be missing yes, them, sir. Because at home you were little lazy in other stuff. Like you were good in studies, you were like always packed with his books and all that. But eating food or arranging things in the room or here and there, so you were little lazy in that. I news from little secret sources. I don't want to reveal that. So how you're managing here? Are you missing them? Yes, sir. That is always there because mine started the most recently. So I have only some 2-3 days of this hostel experience. So it's still that
It'll take a week, then it'll be fine, sir. Yes, not even week. I'm telling you, it will take a years. Possible. You will start finding how to adjust. You will never, you can never escape that missing part. You will always, like many times people ask me ki, how much you love your parent. This is very, this answer cannot have this question cannot have an answer. Trust me. You love them every second. And I'm telling you, most of the kids I have seen, they are not, kids are like, they are age between 16 and 18, those who are preparing for JEE. They do not have this much maturity that I am working today so that when I'll be at 25, I will be getting married with this and that. Yeah, I'll be working with this company, or I'll be opening my own company at this age. Trust me, they do not have this vision at the age of 16 and 18. In those 2-3 years, or even before that, they only work hard so that they can see the proud moment in the eyes of parents. Yes, sir. So I would say this is one of the best gift what a kid can give to their parent. There is no pressure in that. It has to come from you. And I have seen you fighting, dude. The way you were working, I will come at that, how you worked as a dropper. I remember you are amazing boy. Your calculation, your sincerity level, the way you used to be approach the paper, the way you used to update me. You were very honest in that. Very, very honest. I have not seen an honest guy like you. Thank you. So I'm very happy that you were aspiring to join a IIT campus, and it was worth to take a drop, and Yes, sir. it was really worth to wait for a year. Definitely. And I'm happy not for you only. I'm very happy for mom and your dad, especially Yes, dad, because he has taken a lot of effort. I'm telling you, as a father, I know I love my kid, but I may not go that miles that the way he has done. He has gone extra miles for you. So this would be my best gift if you always remember this. Yes, sir. Always. Never forget. I'm telling you, you have got a best father in the world. I'm telling you. Thank you. He is the best asset for you. I mean, if he, my dad used to say that there are some dream merchant. So he's the best example of it. You might not get chance to see the dream for you, but he has seen the dream for you, and Yes. he has done everything to make you reach there. Yes, sir, definitely. So tell me something about that campus and the crowd and the mess. How is that? Are you getting sambar? Yes, sir. I'm getting it every day, sir. So that's a big plus. And the mess food, it's unusually good, sir. Like, Seriously, I hope you yes, got sir. it from the campus. Sir, no, sir, it's really good, sir. Seriously, great. Yes, sir. Like, it meets expectations, so it's good. And you are pure vegetarian. Yes, sir. So obviously, then your requirements are lesser than those who are expecting non-veg. Yeah, a little bit lesser. Yeah. Good to see you, Anna, finally. And I remember one day, I will not disclose his name. One day, one fellow, I asked him, dude, send me your photographs. So, sir, tomorrow I will send you. That tomorrow I will send you has gone for a month or two. And then one day I got a picture. Later I Googled it. I found that was the picture of Junior NTR. Sir, This is how I have fabricated this story. Because you literally made me to wait for 2 months to get that photograph. Am I right at this or not? yes, sir. But bhai sahab, what picture I got, that is way better than yeah. Sir, that was my picture only, sir. I love Junior NTR, but my hero is a way better than him. So definitely for you are not junior, you are more senior NTR. Sir, that's exaggeration. From here,
when you will come out after 4 years, trust me, your name will be more powerful than him. You are amazing. Thank you, sir. I'm coming to Pranav. Pranav, आप आ चुके हो? यस सर। सर एक्चुअली रूम के बाहर है। रूम के बाहर लड़के, ये डायलॉग तो दूसरी बार बोला। शक्ल तो दिखा। सर दिख रही है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा। मैं खुद अच्छा अभी दिखा लड़के। तू सच में वहां, मतलब ये वाला पिक्चर मम्मी को मत दिखाना। तू सच में मोटा हुआ रे? क्या तुम्हारे यहाँ का भी खाना अच्छा है क्या? क्या सर? तुम्हारे यहाँ का भी खाना अच्छा है क्या गुरु? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अच्छा। ये प्रणव जोरी है, ही इज इन आईटी गुवाहाटी। ये लैग हो रहा है क्या बहुत ज्यादा? सर एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, कैसे हो अन्ना? कैसे हो प्रणव? पीजे सर बढ़िया, एकदम बढ़िया Okay. सर। कितना जीवन में कितना बदलाव आया पुणे से गुवाहाटी तक जाने में? सर बहुत बदलाव आया, बहुत। यहाँ पे सर मतलब साइकिलिंग का एक मेजर इशू था, क्योंकि 2 साल तो चलाया नहीं और यहाँ हर रोज चलाना पड़ता है। और अच्छा, कॉम्प्लेक्स हॉल से मेरा जो हॉस्टल है वो लगभग 3 किलोमीटर दूर है, तो वो बहुत रोज 3 अप डाउन चल रहा है अभी। ओके। तो ये बताओ कि पेरेंट्स भी साथ में आए थे? मैंने पिक्चर्स तुमने भेजा था, मैंने देखा था पिक्चर्स। जी सर। मतलब मैं तो पेरेंट्स से लाइव मिला था, मेरे घर पे आप लोग आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरी माँ को बहुत पसंद आए थे सब लोग। और वो जेस्चर तो जीवन भर के लिए है। एंड कैसा, हाउ गुड, हाउ हैप्पी दे वर? सर बहुत खुश थे। एक्चुअली वो जो फोटो खींचा ना, आपको भेजा था एंट्रेंस गेट के, वो खींचने में 10 मिनट लगे। हर बार फोटो खींचने में आंसू आते थे मम्मा के, मतलब। अरे बाप रे। हाँ, ये बहुत उनका इमोशनल है। एक मिनट रुक जा, मैं जरा नेट फिक्स करता हूँ, मुझे लगता है बहुत लैग हो रहा है। सर आप म्यूट पे हो। सर आप म्यूट हैं। पीजे आप आ चुके हो? हाँ, अभी बराबर दिख रहे हो, मस्त दिख रहे हो। मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर नॉट फिटिंग इन द स्क्रीन एंड दैट शोज कि वहां का मेस बहुत अच्छा है। नहीं सर, एक्चुअली मोबाइल पे हो इसलिए। अच्छा। तुम पहले बच्चे थे जिसकी मम्मी ने कहा कि हाँ ये थोड़ा मोटा हो गया है। तो सच्ची में हुआ थोड़ा, नहीं और तो तुम बहुत मोटा हो गए, उनको बहुत खुशी होगी। थोड़ा सा तो कम होगा। तुम्हारा तुम्हारा कैंपस तो गुरु बहुत जोरदार है ना, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत सही। और रात और को तो मतलब बहुत सही। ठंड होती है ना? बहुत ठंड होती है, मतलब आप बाहर निकल ही नहीं सकते जैकेट जर्किन पहने बिना। ये बच्चा आईआईटी गुवाहाटी में है। मतलब सच में तुमने फोटो भेजा था, वो किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लग रहा था। बहुत अमेजिंग लग रहा था। पेरेंट्स तो पहली बार गुवाहाटी गए होंगे? हाँ सर, पहली बार वो फ्लाइट में बैठा था। वाह, यहाँ से क्या इससे बढ़िया हो, इससे बढ़िया गिफ्ट गुरु क्या दे सकते हो? इस छोटी सी उम्र में उनको भी ये मौका मिला तुम्हारे थ्रू। भले उनके पैसे खर्चे हुए होंगे, लेकिन भाई साहब उस एक दिन, मतलब जिस दिन वो तुमको ड्रॉप किए होंगे ना, वो किसी दुनिया के सबसे बड़े कंट्री के राष्ट्रपति से कम पावरफुल नहीं थे उस दिन, और हमेशा रहेंगे। मैंने वो भाई साहब उनका फोटो देखा था। तुम बता रहे थे कि मम्मी फोटो खींच नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी आंखें भरी थी। हाँ सर। तो तुम वैसे पेरेंट से बहुत कम दूर रहे हो। आई थिंक 1-2 दिन के लिए ही तुम नाना के घर गए थे, जैसा मम्मी बताई थी। जी सर। तो अभी कैसा है जीवन उनका? अभी सर मतलब दोस्त चुके हैं बहुत ज्यादा। ये देखो दोस्ती है सर, तो मतलब बहुत ज्यादा दोस्त बन चुके हैं, तो उतनी याद नहीं आती घर वालों की। और उनका क्या हाल है? वो तो कॉल करते रहते हैं बहुत बार, बीच बीच में व्हाट्सएप पे तो चलता ही रहता है। मतलब एक बार तो क्लास चल रही थी और वो क्लास में मोबाइल साइलेंट करना होता है,
और मैं हाँ करना भूल गया, तो कॉल आ गया। मम्मी ने किया होगा। हाँ, मम्मी ने किया होगा। और मतलब मैं देख नहीं पाया, वो जेब में था और वो साइलेंट कर दिया। मतलब बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था वो, लेकिन ओके। बट मुझे बहुत खुशी है उस दिन जब आप तुम लोग घर आए थे, मतलब तुम्हारा घर पुणे है, पुणे से बॉम्बे, मतलब ये भाई साहब किसी भी सिविलियन अवार्ड से बड़ा अवार्ड था। मुझे लगा कि तुम ऐसे मजाक कर रहे हो, तुम आओगे नहीं, लेकिन तुम आए और मतलब मन हरा हो गया, सच बता रहे। बहुत बहुत नहीं अच्छा सर, लगा, और ये यादें हमेशा जीवन भर के लिए हो गया। तो प्रॉमिस ये किया था तो मैंने आपको पहले कि आने हाँ, वाला। फर्स्ट ईयर में क्राउड कैसा है वहां पे, कहाँ कहाँ से लोग ज्यादा हैं? बहुत सही, मतलब एक्चुअली क्या है ना, गुवाहाटी में ऐसे जैसे मद्रास में होता है ना, साउथ के बहुत ज्यादा लोग आते हैं, वैसा यहाँ हाँ कुछ नहीं है। पूरे कंट्री के लोग आते हैं, और मतलब मिक्स है पूरा। मतलब मेरा रूममेट गुजराती है, बाजू वाला वो जो है वो खुद गुवाहाटी का एक बंदा है। मतलब सब कुछ मिक्स है ऐसा। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनकी पहली भाषा हिंदी नहीं होगी, हाँ और सर। वो शायद इंग्लिश में भी इतने समृद्ध ना हो। हम्म। तो तो मिक्स हो जाता है, इंग्लिश टाइप ऑफ। हाँ, मतलब फिर इशारों की जो भाषा बनती होगी वहां पर, बॉडी लैंग्वेज। हियर एंड देयर और गेट लॉस्ट। तो ऐसा एक आध दो बच्चे तुम्हें जरूर मिले होंगे जिनकी पहली भाषा हिंदी नहीं है, और इंग्लिश का वो लगभग मर्डर करके आए हैं। तो मतलब होता है सर, उसका मतलब कैसे, हाउ बहुत वुड यू लोग कम्युनिकेट, होता है। हाउ वुड यू कम्युनिकेट? मतलब धीरे धीरे समझ जाते हैं वो एक दूसरे के, हाँ शुरू हाँ, ये में बात दिक्कत सही। हो जाती थी, और ये लेकिन इट जस्ट मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स, 2-3 महीने में भाई साहब वो शेक्सपियर बन जाएंगे, वो देखना सब सीख जाएंगे। मतलब इतने होशियार हैं तभी तो वहां पहुंचे हैं। हम्म। मतलब मैं कह रहा हूँ जी सर। जस्ट टाइम भी। तो अपनी हम्म। मातृभूमि से कोई मिला वहां पर, महाराष्ट्र से? हाँ, बहुत लोग, मतलब ग्रुप ही बन गए मतलब हमारा। हम मराठी सारा। रिवाइज होते रहना चाहिए। हम्म। है काफी बच्चे हैं ना हाँ यहाँ पर। जी सर, सीनियर्स भी बहुत मिल गए महाराष्ट्र के। ओके। खाना पीना कैसा है वहां पर? बढ़िया सर, मतलब स्पेशली जो मेरा हॉस्टल है वहाँ पे बहुत ही बढ़िया। लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि हर चीज में आलू डालते हैं ये लोग। हर चीज में आलू, अच्छा। मतलब। अच्छा। ओके। तो उसकी वजह से थोड़ा वजन कम नहीं हो रहा जल्दी जल्दी, लेकिन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तुमने तो वजन को सीरियसली लिया, मैं मजाक कर रहा था, तुम अच्छे दिख रहे हो। देखो, शरीर का वजन कम ज्यादा अपने आप हो जाएगा, वहां जाने से तुम्हारी जो बातों का वजन हम्म। बढ़ा है वो बहुत अमेजिंग है, और ये वजन बस बढ़ते रहना चाहिए। तुम अच्छे दिख हम्म। रहे हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो ऐसे ही। चलो मैं अभी सेकेंड एडिशन पे आता हूँ, एंड आई एम स्टार्टिंग विद पार्थ। बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे तुम्हें बड़ी उम्मीद से सुनने के लिए आए हैं, और जितना ही मजेदार तुम्हारा बैच था, नोटोरियस, लगभग उतने ही खूंखार बैच ये भी है। तुम्हारे क्लासेस में तुम और साहिल मिलकर पर प्रैंक करते थे, यहाँ पर हर एक करता है ये। अच्छा, तुमसे एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछना चाहते थे कि ड्रॉपर वाले बच्चों को मैंने बोला था कि मैं हफ्ते में तुमको 3 दिन पढ़ाऊंगा, हाँ सर। तो जरा इनका इस डायरेक्शन में मार्गदर्शन कर दो। सर वो बोलने के लिए 3 दिन, वैसे तो रोज ही आते थे सर हम। और ये एक टाइम के बाद रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था कि भाई साहब वो हफ्ता कौन सा है, हाँ। लेकिन ड्रॉपर में बगैर इसके कंटिन्यूटी आती नहीं है। मतलब अदरवाइज लोग घर पे ना थोड़े लेजी हो जाते हैं, खुद से करते नहीं है, टास्क और टारगेट फिक्स नहीं होता है। ये बताओ पार्थ, हाँ सर। जेई प्रिपरेशन, तुम एज ए ड्रॉपर, तुम्हारी जर्नी को अगर समराइज करना हो और इन बच्चों को कुछ समझाना हो, तो क्या सीख दोगे? सर मतलब यही है कि जब ड्रॉप करते हैं तो रुकना नहीं चाहिए, मतलब करते ही रहना चाहिए। ऐसा लगता है सर कई बार बीच में कि मतलब नहीं हो पाएगा पिछले साल की वजह से, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए, यही। टेस्ट में कई बार मार्क्स बहुत कम आते थे तुम्हारे भी, हाँ, काफी सारे ऐसे ग्राफ नीचे आता था फिर ऊपर आ जाता था। कैसे संभालते थे? वही है सर, जो गलतियां कर रहे हैं उनको देखना चाहिए। आप ही बोलते थे कि जैसे आज के टेस्ट में जो जो टॉपिक सब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई चीज गलत हुआ तो उसकी नोटबुक खोल के बैठ के पूरा रिवाइज करने लग गए चैप्टर। जिस पार्ट में दिक्कत है उसी को ठीक करना चाहिए।
तो वही कर करके प्रिपेयर कर करके नंबर बढ़ते हैं सर। अच्छा, घर में माँ बाप का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है और तुम्हें कितना मिला था? हाँ सर, इम्पोर्टेंट तो है। और मतलब मम्मी पापा तो ऐसा कभी बोलते नहीं थे, ऐसे बोलते थे जो भी होगा ठीक ही है। अगर जेई मतलब एडवांस नहीं है तो बिट्स है, नहीं तो मेंस है, नहीं तो दिल्ली कॉलेजेस तो हैं ही। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो बोलते थे हमेशा कि जरूरी नहीं आईआईटी अल्टीमेट गोल। और एक यक्ष प्रश्न ये होगा कि तुम्हें कब लगा कि अब आईआईटी में आ रहा हूँ? सर मुझे तो सच बताऊं तो जेई एडवांस देने के बाद भी नहीं लग रहा था, लेकिन रिजल्ट के बाद ही लगा। तुम्हें तुम्हें मैं बताऊं, तुम मुझसे पूछोगे ना तो मुझे 2-3 महीने के बाद तुम एक दिन अपना गांव चले गए थे। शायद तुम्हारे नाना जी की तबीयत खराब थी, हाँ सर। तो तुम्हारा कॉल आया। उसके पहले तुम बड़े ऑर्डिनरी से दिख रहे थे मुझे। सी, ऑर्डिनरी मतलब देखो, मैं बच्चे, अगर तुम अच्छे नहीं होते तो मैं मेरे पास नहीं होते, है ना? तो कितना भी ऑर्डिनरी बोलो, तुम बहुत चमत्कारी शुरू से थे, ऑब्वियसली है, तभी हम दोनों जुड़े थे। तो बट हाँ, तुम्हारे बिहेवियर में सिंसियरिटी से जुझारूपन ये सब दिख कम रहा था। मुझे याद है कि एक दिन तुम गांव गए और तुमने बोला कि मैं 6-7 दिन क्लास नहीं आ पाऊंगा, और फिर भी तुम ट्राई कर रहे थे वहां पर, जैसे भी नेटवर्क था उसके हिसाब से। और उस दिन हमारी तुम्हारी बात हुई थी, और फोन पे करीब 5-10 मिनट बात हुई थी, और उस दिन मैं तुम्हारा डिटर्मिनेशन दिखा तुम्हारी बातों में। क्लास में क्या होता है ना, 5-6 बच्चे होते हैं, तो कई बार दिल की बात दिल तक पहुंच नहीं पाती, तो कभी कभी ऐसे संवाद जरूर होने चाहिए। मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और मैं बोला कि लड़के, तूने बोला कि मेरा कुछ ऐसा बहुत डर लगता है, और ये बीच में 5-6 दिन का ऐसा मैं जाने का मन नहीं है, फिर भी जाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी इच्छा है। और मैंने उस दिन तुमसे कहा कि बेटा तू आईआईटी ही जाएगा, तू ये टेंशन मत ले। मुझे तेरा डिटर्मिनेशन उस दिन दिखा था। और मार्क्स किसी टेस्ट में कम ज्यादा, ये तुम्हारे एंड रिजल्ट को अगर डिफाइन करते तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाती। शुरू के 2 इंडिया से हारना ठीक है, जिम्बाब्वे से भी हार जाना मतलब जिम्बाब्वे वाले जिंदगी भर इसको सजा के रखेंगे कि हमने पाकिस्तान को हराया। तो एंड रिजल्ट डजन, आपके छोटे छोटे जो माइलस्टोन बीच में आते हैं, जब आप डर गए, गिर गए, रुक गए, इन सभी से आदमी बनता है। अगर वो छोटा सा बच्चा समृद्ध, वो पेपर 1 पेपर 2 के बीच में रुक जाता, रोने लगता, तो आज हमारी कहानियों में नहीं होगा ना। फिर वो सरदार ऐसे ही बनते, जो होशियार बच्चे होते हैं वो ऐसे ही बनते। दिस इज हाउ दे कम। जीवन भर में ये कहानी इतने ही ताजे सुना सकता हूँ, बिकॉज वो घुस गया अंदर। तो मुझे याद है कि तुम्हारा जर्नी वहां से बहुत अच्छा हो गया था। ड्रॉपर को क्या सीख दोगे तुम पेपर ऊपर के बारे में? सिलेबस कंप्लीट के बाद पेपर के बीच में, एक्चुअल पेपर के बीच में क्या करते रहना चाहिए उनको? सर मतलब पेपर्स तो मतलब आपने लास्ट के 3 महीने 4 महीने में तो रोज ही पेपर दे दिया हमने, मतलब रोज सुबह दिया करते थे। और मतलब रोज चाहे कैसा भी जाए दिया ही करते थे पेपर, ऐसा नहीं है कि छोड़ते थे एक भी दिन। आपने आदत ही दिला दी थी पेपर देने की। और जैसे पेपर में ऐसा होगा ना सर कभी कभार कि पता नहीं, हर पेपर में ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ हमें आता ही। तो कभी कभार बहुत कम नंबर आ जाते थे, जैसे कभी 150 आ जाते थे, कभी 230 आ जाते थे, 220 आ जाते थे। मेंस के पेपर की बात कर रहा हूँ। करेक्ट। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक पेपर से कि सब कुछ खराबी हो गया, हमें कुछ आता ही नहीं था। करेक्ट। कभी कभी तुम, मुझे याद है कि ब्रह्मा विष्णु महेश वाले बैच में एक दिन तुम लोगों को डाला था। साहिल, आर यू देयर? तरुण, यू वर आल्सो देयर? Yes, sir. One day I mix your batch with the Brahma Vishnu Mahesh. मतलब Brahma Vishnu Mahesh means Nishant and Kshitij I or know, sir. friend. So you guys were little scared. Tarun, you switch on your video. Yes, sir. So you guys were scared, and if you see the rank result, you guys are not much behind with them, right? And eventually, I'm telling you, after 4 years, there will not be any difference. So sometime your friends, your batchmates, they might be looking good at the moment. It is as good as like Zimbabwe was looking better than Pakistan. मतलब yes, आज दिल टूटा है तो थोड़ा बार बार आएगा नाम,
सो इट डजंट मैटर, मतलब यू शुड कीप स्ट्राइविंग फॉर द बेटर, एंड आपको ये याद रखना कि अगला दिन आपका बेटर होना चाहिए। कभी ऐसे तुम्हारे लाइफ में ऐसा हुआ होगा ना, पीजे एंड समृत, तुम्हारे लाइफ में भी ऐसे लोग आए रहे होंगे कि जिनको देख करके इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन हम थोड़ा डर गए, यार ये तो बहुत अच्छे हैं, अपन इतने अच्छे नहीं हैं। बहुत सर। बार होता मुझे याद है पीजे का फोटो पुणे के पेपर में आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, 99 में थे, एंड ये बोले थे कि सर मेरा तो है, लेकिन वो ऊपर जो लोग बैठे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। कैसे सोच लेते हैं ये सब क्वेश्चन, ये कब कब ऐसा करते हैं? सैम कैसे डील करते थे तुम, मतलब क्या वो इंस्पायर करते थे तुम्हें या डर लगता था उनसे? सर डर तो लगता है था, मतलब मतलब सब तो कंपटीशन का पार्ट ही है, बस वही मतलब उनसे मोटिवेशन भी मिलता था कि हाँ इसके जैसा बनना है, और मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर उसी बात को फॉलो किया और फिर उनके लेवल तक आ ही जाते हैं। ओके, मैंने काफी क्वेश्चन पूछ लिया। ड्रॉपर गाइज या कोई भी बच्चा जिनको जल्दी पूछना हो कुछ पूछ लो, ये बेचारे 1 घंटे से लगातार बोल रहे हैं, एंड मेरे लिए ये प्रिविलेज्ड है, आई एम टेलिंग यू। मैं बहुत खुश हूं कि इन बच्चों को छोटे से शॉर्ट नोटिस पर दे एग्री टू कम, एंड आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है। कोई किसी को कुछ पूछना है? ड्रॉपर गाइज, मिश्रा जी लखनऊ वाले, यस सर। बोलिए। क्या सर? हेलो यू वांट आस्क समथिंग? सर, मुझे यही पूछना है कि बीच बीच में जैसे कि लगता है एकदम ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा लगता है, क्योंकि पिछली बार का अच्छा नहीं गया है, तो आप लोग सब कैसे मतलब उसको ओवरकम करते थे, बस यही एक चीज है। साहिल या पार्थ, समृद्ध, कोई एक जवाब देना चाहता है? तो अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होगा तो सर से बात कर ले भाई, कि सर से एक बार बात कर ले, जब ऐसा लगे कि कुछ नहीं होगा। सर से बात करने के बाद काफी हिम्मत मिलती है। हाँ ये तो बात है, सही कह रहे हैं। और किसी को कुछ? ऋषभ भाई नेपाल वाले, और किसी को कोई जूनियर्स, एनीथिंग यू वांट आस्क? हाँ सर। बोलो। तो अराउंड 11th ग्रेड मतलब आपको कैसे पता रहता था कि आप कहाँ रहते थे इन टर्म्स ऑफ लाइक द अदर स्टूडेंट्स हु आर आल्सो इन द सेम रेस? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम जो रिजल्ट देख रहे हैं वो हमारे क्लास का ही रिजल्ट है। सो it's not like we're comparing it to everybody in India who is essentially in the competition. तो ये आपको कैसे पता रहता था कि मतलब we are on the right track? As long as you're moving forward continuously, you're always on the right track. The only point is you never stop. So as long as you keep trying to correct your mistakes, trying to find out where your mistakes are, then you're always on the right path. You need not worry. I will add in this, Babu Shai, confidence comes naturally with success, but success comes naturally to only those who are confident. So always remember, be confident in all adverse situation. Adverse is a very big word for you. In all situation you have to be confident. Doesn't mean आप जंगल में चले जाओ, बोलो साहब हम ना कुछ लेके नहीं आए हैं बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तो शेर का काम कॉन्फिडेंस से हो जाएगा। यू शुड बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग, मतलब जैसे ये जानना कि आज पेपर खराब है डजंट मीन मैं खराब हूं। अक्षय कुमार की आज पिक्चर फ्लॉप हो गई तो कल से वो पिक्चर बनाना बंद कर देगा, दैट मीन्स ही इज नॉट अवेयर। वो अवेयर है इसलिए सुपरस्टार है। ये फ्लॉप हुई, अगला सुपर हिट बनेगा, उसका डायरेक्टर फ्लॉप हो सकता है, वो सुपरस्टार है, वो फ्लॉप नहीं होगा। तो तुम्हारे किसी एक टेस्ट में तुम्हारा मार्क्स खराब होगा ना, टेस्ट खराब है, तुम खराब नहीं हो। अगर ये जगा सकते हो तो काम हो जाए। अन्ना वाज सेइंग दिस ओनली। और हमेशा याद रखना कि आपका पराक्रम इस बात से नहीं मेजर होता है कि आप कितनी बार गिरे हो, गिर के कितनी बार दुगनी ताकत से उठे हो,
इससे मेजर किया जाता है। तो अगर आपको एक टेस्ट खराब होने के बाद दूसरे टेस्ट को लिखने का मन कर रहा है, यू आर इनटू आईआईटी, नॉट आईआईटी, मतलब यू आर इनटू योर ड्रीम कैंपस, यू आर हेडिंग टुवर्ड दैट। मतलब पागलपन और पागल हो जाने में बड़ा फर्क है। किसी चीज को पाने के लिए पागलपन जरूरी है, बट पागल हो जाना ये बहुत बेवकूफी है। पागल कौन हो जाता है? जिसका 1-2 मार्क्स कम आया 1-2 पेपर में, और वो उसके बाद उसने बोल दिया कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं नहीं कर रहा। और किसी को कुछ पूछना है? सर एक और छोटा सा, हाँ बोलो। ऐसा कुछ बहुत माइनर चीज था जिससे मतलब इट एट द इन द लॉन्ग रन वो बहुत मेक और ब्रेक हो गया, मतलब बहुत छोटा सा चीज जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने लिए। एक एक एरर नोटबुक बनाओ हर टेस्ट के बाद, वही लिखो। मतलब ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं आए वो लिखना है, वही लिखो। मतलब जो मतलब बहुत ही मतलब लगा अरे ये कैसे हो गया, मैं ये इसके सही लिए चीज जरूर है। ताली बजाऊंगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार सजेशन, बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही है। जो तुम्हारे टेस्ट खराब हुए हैं ना, मतलब मैं इस बच्चे को अगर जुबान दूं ना, तो खुद का माइनस पॉइंट पता होना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जो पेपर में आप माइनस कर रहे हो ना, ये पता होना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लोग पेपर को इस नजरिए से देखते हैं कि मेरा खराब हो गया। अरे तुम्हारे पास कलेक्शन आ गया, ये खराब हुआ है, अगली बार इसको सजा के रखो। एग्जाम्स के पहले तक खराब नहीं। ये जीवन एक नेट प्रैक्टिस है जो आप जेई प्रिपरेशन के दौरान कर रहे हो। इसमें 200 रन बनाने की जरूरत नहीं है। यहां जो गलती है ये आपके फाइनल एग्जाम में गलत ना हो, ये बचाए रखने के लिए आपको इसे जिंदा रखना पड़ेगा। बिल्कुल समृद्ध, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और किसी को? सर मुझे एक डाउट है। यस सर मेरा डाउट है, was there any particular approach, means अगर कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता था तो was there any particular way by which you could approach it, क्योंकि फिजिक्स मेरे लिए हमेशा से टफ, क्लास टेस्ट में बाकी लोगों से कंपेयर करेंगे तो मेरा थोड़ा स्कोर कम रहता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ड्रॉप हो जाता है। and I've tried repeatedly practicing sums from each of those chapters, but अभी तक कुछ प्रोडक्ट नहीं मिला है उसका, हार्ड वर्क का कुछ रिजल्ट्स नहीं मिला। मतलब हिज क्वेश्चन इज दैट कि फिजिक्स इसको थोड़ा मुश्किल लगता है, तो किसी करेक्ट मी किसी एक क्वेश्चन को करने के लिए क्या बहुत सारे अप्रोच होने चाहिए? हाँ सर, और वो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और क्या कर सकते हैं? हाँ सर, मेरा भी सिमिलर डाउट है, मेरी भी फिजिक्स काफी दिक्कत होती है। भाई साहब तुम चुप रहो। ये लड़का है समृद्ध, इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा। इसको अपने यहाँ के टेस्ट में 300 में 300 नंबर आए। तो अभी क्या मार्स पे प्लॉट लिखवाना चाहते हैं लड़के? तो मेंस था ना, एडवांस वाले में तो फिजिक्स अच्छी आती नहीं। ये बच्चा, मैं इसका बिल्कुल नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। ये जिस क्लासेस में है वहां पर मतलब इंडिया की यू कैन से बहुत बड़े ग्रुप के बच्चे हैं उसमें, सब इंडिया लेवल के, मतलब हर जगह सेंटर वाले जैसे होते हैं ना वैसा। तो उसमें लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। तो मैथ्स में भाई साहब बैंड बजा कर रखा वहां पर। तो तुम लड़के, तुम मार्स पे प्लॉट कैसे लिखाएं ये पता करो, तुम खाली फोकट इन सब चक्करों में ना पड़ो। बट हाँ, एनीवे चाहते हो बाकी बच्चों की फिजिक्स को कैसे और बेहतर किया जा सके। समृद्ध, तुम्हारा फिजिक्स काफी अच्छा था। यस सर, मतलब फिजिक्स तो मैंने बेसिकली बेसिक टू एडवांस से किया था। वही सेम राउट होता है एचसी वर्मा से लेकर लास्ट में इरोडोव करने का। अगर जैसे प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने कुछ जैसे डीसी पांडे थे ना, उसको एक बार रीडिंग मारा था, और फिर मतलब वही मैं टाइम में डीपीपी करता था। मतलब हर डीपीपी का स्पेसिफिक, जैसे 30 मिनट्स में हो गए, 15 क्वेश्चन होंगे, और एंड तक आते आते बहुत टफ हो जाते हैं, होते भी रहते। तो उसी तरह से मैं प्रैक्टिस करता था उसको। अदरवाइज टेस्ट देते रहो और उसमें एनालाइज करना पड़ेगा कि ये चैप्टर वीक है तो इसको रिवाइज करना पड़ेगा, इस वे में सोचना पड़ेगा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू।
I would like to add one more point. Yeah. What you can do is you can take your syllabus sheet for J Advanced. You can go through the exact subheadings which are given there. So you need not stray beyond whatever is given exactly there, because most of them waste a lot of time reading things which are not actually part of the syllabus. So you can stick to the syllabus and you can save a lot of time. So by going subtopic wise, you can like complete the entire part of physics in a short while. Like that's what I did for maths. In search those checklist videos. That's why I revised most of my physics, most of my maths for advanced. Thank you, Anna. So that is a very good method. सो आई थिंक बच्चे आप लोग 1 घंटे से बोल रहे हो और मुझे बहुत सुनना तो मेरे लिए बहुत सुखद है। मैं नॉस्टैल्जिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये भी एक लेक्चर तुम लोगों के साथ ले लेते हैं। बट अब तुम लोग मेरी डोमेन से बहुत बाहर निकल चुके हो और मुझे बहुत खुशी है कि अब मुझे तुम लोगों से कुछ सीखने को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और दिस इज हाउ आई ग्रो। मतलब मेरे बच्चे मुझसे थोड़ा बहुत सीखते हैं, पता नहीं, बट जब वो अपनी ड्रीम कैंपस में जाकर के बहुत समृद्ध इंसान बन के बाहर निकलते हैं तो उनसे जो मुझे सीखने को मिलता है, मुझे लगता है कि इसका आनंद महिंद्रा से भी ज्यादा है और इसका बयान नहीं कर सकता मैं, और जीवन भर मैं इसे भूलने वाला नहीं हूँ। तो मुझे आप लोगों के इस प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस ये याद रखना, मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने ड्रीम कैंपसेस में हो, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने के बाद आए हो और उन सभी अनगिनत सेक्रीफाइसेस में देयर आर सो मेनी इनविजिबल सेक्रीफाइसेस फ्रॉम दोज two pair of eyes, they are living God, our parents, and there is a very simple way to make them happy, that you be happy. If you are happy, they will be happy. और जहां जिस ड्रीम कैंपस में आप हो, नेम इट एनीथिंग, कभी भी अपने आप को किसी रैंक से डिवैल्यूएट मत करना। मोमबत्ती का साइज ऑफ कैंडल डजंट मैटर, इट इज tiny candle is enough to remove all the darkness. So whatever rank, whatever campus, whatever branch you have achieved, that's already a milestone. मतलब अगर यही बात कई साल पहले मिस्टर पिचाई ने सोचा होता और आईआईटी खड़गपुर नहीं जाना चाहिए मेटलर्जी के लिए, तो हमें और पूरी दुनिया को सुंदर पिचाई नहीं मिलते। तो आप लोग जो आपके आस पड़ोस होते हैं, उनके में कुछ बीमार लोग भी होते हैं जो इस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम बहुत ज्यादा नीचे चले जाओ। ऐसे लोगों को प्यार से स्माइल दो और इग्नोर करो, डोंट फाइट विद देम। मेरे डैडी हमेशा बोलते थे कि अगर तुम उनसे झगड़ा करोगे तो उनका टेबल है 2 का और तुम्हारा टेबल है 40 का, उनसे झगड़ा करोगे तो तुम्हारा 40 का टेबल बहुत नुकसान हो जाएगा। तो नेवर फाइट, नेवर एंटरटेन देम, जस्ट गिव देम अ स्माइल, that will be enough to kill them. एंड एक मूर्तिकार और एक शिल्पकार में बहुत फर्क होता है। जो अ पर्सन हु मेक आइडल, तो वो मूर्ति बनाने के लिए ना बाहर से सामान चिपकाता है सुंदर दिखने के लिए, और जो शिल्पकार होता है, आई डोंट नो द राइट लैंग्वेज, आर्किटेक्ट बोल सकते हैं, जो शिल्पकार होता है वो पत्थर को ले आता है और उस समूचे पत्थर में अपनी छेड़ी हथौड़ी से एक ऐसी मूर्ति बनाता है जिसको पानी, तूफान, आंधी कोई बदल नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो ऑलवेज ट्राई टू बी अ शिल्पकार। आप अपनी जीवन की मूर्ति आप अपनी मेहनत की हथौड़ी से, छेनी से और पेरेंट्स की ब्लेसिंग से आप एक सुंदर मूर्ति बनाओ जिसपे दुनिया भर के कोई भी तूफान आए उसका शेप और साइज बदलेगा नहीं, वो हमेशा एक जैसे ही दिखेगा। और आईआईटी में या किसी भी कॉलेज में, सिर्फ आईआईटी नहीं, किसी भी कॉलेज में जहां पर आप खुश हो गए पहुंच करके, आपको लगा कि अब मुझे बहुत कुछ मिल गया है, ये आपको सिखाती है एजुकेशन के थ्रू। एक ऐसा अम्ब्रेला है जहां पर आपको बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, बहुत सारे समृद्ध टीचर मिलते हैं, माहौल मिलता है, कैंपस मिलता है, एक होप मिलती है कि 4 साल बाद कुछ ऐसा होगा। ये सिखाती है एजुकेशन के थ्रू कि अपने आप को नियंत्रण में रख करके नियंत्रण के बाहर कैसे जाए। मतलब
अपनी लिमिट से बाहर कैसे निकले, अपने आप को कंट्रोल करके। जैसे कार में एक्सीलेटर और ब्रेक होता है, तो अगर ब्रेक नहीं हो तो आप एक्सीलरेट करने में डरोगे। तो ये एजुकेशन आपको वो ब्रेक देती है ताकि आप लाइफ में एक्सीलरेट कर सको। सो मुझे बहुत अच्छे से भरोसा है और विश्वास है कि तुम लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, और मतलब ये बहुत अच्छा बच्चा ही होगा जो एक शॉर्ट नोटिस पे अपने पुराने टीचर के पास मिलने दौड़ा आ जाए। सो ऐसे बचाते रहो लाइफ में, और तुमसे मिलना, तुमसे बात करना, तुम्हारी आवाज सुनना, ये मेरे कानों का सबसे बेहतरीन विषय है, सब्जेक्ट है, और मैं ये सुख हमेशा लेना चाहूंगा। और जल्द ही हम लोग पार्टी करेंगे श्याम, भले ही तुम मुंबई में नहीं हो डूड, हम लोग बारबेक का चेन हर जगह है। वी विल फाइंड अ कॉमन, लेट एवरीवन इज गेट सेटल्ड, और यहां से हम कूपन बांटेंगे सबको, है ना। सब अपने अपने लोकेशन में बैठ करके लाइव वीडियो के थ्रू कनेक्ट होंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच बच्चों, एंड I don't have word to say, express my feeling toward you guys, and तुम्हारा जो ग्रेटिट्यूड है, जो तुम्हारी ह्यूमिलिटी है, भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हारी इस पढ़ाई के साथ साथ ये भी उतने ही बढ़े, और पेरेंट्स को खुश रखो, और खुश रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप अपने आप को खुश रखो, दे विल बी ऑटोमेटिकली हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई थिंक तुम्हारी किसी न किसी एक लाइन से हजारों लाखों बच्चों को टच करेगा और उनको इंस्पायर करेगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा, और वो तुमसे तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और एक दिन कैंपस में तुमसे मिलने आएंगे, भैया तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मुझे आज तुमसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। आई एम श्योर कि तुम्हारी ये बातें लोगों तक पहुंचेंगी, और लोग यहाँ जो बैठे हैं तो सुने ये हैं, जो बाहर लोग सुनेंगे वो उनको भी ये उतना ही मोटिवेट और इंस्पायर करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड वेरी सून वी विल हैव पार्टी। प्रणव, पार्थ, साहिल, तरुण अन्ना, एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड समृद्ध, तुम्हारे नाम में ही समृद्धि है गुरु, थैंक यू बस आते रहो। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर कमिंग। Pleasure, thank you.